हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम मैथ का जो अपना प्रैक्टिस सेट है वो हम करेंगे फोर्थ। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो भाई प्लेलिस्ट बना रखी है, जाकर जरूर देखें। हर एक सब्जेक्ट के जो अपने मॉक टेस्ट हैं वो आ रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो कमेंट करके जरूर बताना है आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट है वो कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना सारे के सारे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बताइए जल्दी से जल्दी। ट्राई कीजिए पोज करके और फिर जवाब दीजिए। ठीक है, यदि नहीं हो रहा तो उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना है सभी को। ठीक है, ईमानदारी से प्रैक्टिस सेट देना है और लास्ट में कमेंट बताना है। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लैस है 225 है और मैं से 5 है, यदि उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी इस तरीके का प्रश्न आए, लैस है मैं से दे रखा और दो संख्याओं में से एक संख्या दे रखी और कोई भी एक पूछ ले, तो आपको याद रखना है भैया, एलसीएम गुणा में एचसीएफ की जो गुणा होती है वो दो संख्याओं की गुणा के बराबर होती है। ठीक है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ लैसे गुणा में मैं से बराबर होता है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। अब जो जो दे रखा है वो रख दो यहाँ पे। एलसीएम दे रखा है भैया 225 और क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 5, एक संख्या दे रखी है 25 है, तो हमें दूसरी संख्या बतानी है क्या होगी। बस काट दो इसको, 5 से ये कट जाएगा 5 और 5 से ये कट जाएगा, 5 चौक 20 और 5 चौक 25, 45 आ गई हमारे पास भाई दूसरी संख्या। ठीक है, तो हमारा उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 यानी कि सी। ठीक है, जल्दी से कीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अब जल्दी से जल्दी जवाब देना है। ठीक है, अब तो प्रैक्टिस कर रहे हो, यदि आपने इसकी थ्योरी नहीं देखी तो भैया थ्योरी भी मैंने डाली हुई है, तो थ्योरी पार्ट भी जरूर देख ले सभी के सभी साथी। ठीक है, तो ये आपके एचसीएफ और एलसीएम के टॉप क्वेश्चंस हैं, टॉप जो आप कह सकते हैं ना कि इनसे बाहर प्रश्न नहीं आते हैं, वो आपके सारे के सारे यहाँ पे मैंने प्रश्न लिए हैं। क्लियर है, बताइए जल्दी से। The least number which when divided by 4, 6, 8, 12, 16 leaves a remainder 2 in each case। वो कह रहा है वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में 2 बचे। देखो, न्यूनतम संख्या जब भी आपसे पूछे तो आपका काम है भैया एलसीएम निकालना। ठीक है, लोवेस्ट न्यूनतम। ठीक है, लेस से आप लोगों को निकाल देना है जो भी नंबर दिए हैं यहाँ पे 4, 6, 8, 12 और 16। तो इसका लेसन निकाल लेंगे तो 2 पे जाएगा, फिर दोबारा 2 पे, दोबारा 2 पे। ठीक है, फिर दोबारा 2 पे और फिर 3। ठीक है, तो यह जगह 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 है। तो आंख बीच के आंसर 48 नहीं लगाना है भाई, गलत हो जाएगा। वो कह रहा प्रत्येक केस में रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो भैया जब रिमाइंडर 1 दे रखो ना कि प्रत्येक केस में रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो यानी कि रिमाइंडर्स की संख्या जब कम हो तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 48 में हम 2 ऐड कर देंगे तो हमारा उत्तर भाई यहाँ पे आ जाएगा 50। कभी माइनस कर दो, ठीक है, प्लस कर देंगे। जब भी कैसे सर प्लस करें या माइनस करें पता नहीं चलता, रिमाइंडर्स की संख्या कम हो, यहाँ पे रिमाइंडर एक ही बच रहा है वो है 2, यानी कि संख्या एक ही है, रिमाइंडर कम है तो उल्टा करते हैं, कम मतलब ज्यादा यानी कि ऐड करते हैं। क्लियर है भाई, तो इस तरीके से याद रखना है। कई बार बच्चों को याद नहीं रहता ऐड करना है क्या करना है, तो इस तरीके से याद करना। देखो, ग्रेटेस्ट नंबर which when divides 8, 9, 8, 9 and 1327 leaves remainders 5 and 7 respectively। कह रहा है अधिकतम संख्या क्या जिसे 989 तथा 1327 में भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचता है। देखो, ये जब भी आपसे प्रश्न पूछे ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट का मतलब एचसीएफ निकालना भैया आप लोगों को, में से निकालना, क्या निकालना है, में से। और में से कब निकालेंगे, पहले जो रिमाइंडर बच रहे हैं उनको घटाएंगे रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला रिमाइंडर पहले में से घटाएंगे 989 में से 5, और दूसरा रिमाइंडर दूसरी संख्या में से घटाएंगे 1327 में से 7 घटा दोगे, तो यहां पे बचेगा भैया 1320 और यहां पे बचेगा 984।
अब ये दो संख्याएं बच गई और दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है भैया, एचसीएफ निकालना है, में से निकालना है। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या अंदर और छोटी संख्या बाहर। तो ये 1 पे जाएगा 984, तो माइनस करके आंसर आएगा हमारा 3 और यहाँ पे आएगा 336। फिर जिससे भाग दिया था वो दोबारा से यहाँ पे लिख दोगे, ये तो पता ही होगा। 2 पे जाएगा 672, फिर यहाँ पे घटा दोगे 312, फिर ये वाला दोबारा से लिखोगे, ये तो पता है ना सभी को, दोबारा से लिखते चलते हैं। 312 एक 312, तो हमारा यहाँ पे बच रहा है 24 है। और फिर इस 312 को यहाँ पे लिखोगे तो कट जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि लास्ट में जो बचा हमारा वो एचसीएफ होता है, यानी कि 24। पता है तो सभी को भाई। तो उत्तर हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24। कर लोगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट कह रहा है 2 numbers आर इन द रेशो, ठीक है। इफ द एचसीएफ इज 4 देन देयर एलसीएम इज, दो संख्याएं हैं भैया 3:4 में और उनका एचसीएफ दे रखा है कितना मेरे भाइयों, 4। तो एलसीएम पूछ रहा है, वो था रहता है। जब भी अनुपात दिया है दो संख्याओं का और एचसीएफ दिया है और एलसीएम पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुणा में अनुपात की आपस में गुणा, बस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लेना, ले से बराबर होता है में से गुणा में अनुपात की गुणा। तो एलसीएम पूछा है तो एचसीएफ 4 दिया है और जो अनुपात दिया 3 और 4, इसको भी गुणा कर दो मेरे भाई। 4 3 12 और 12 चौके 48, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 48। क्लियर है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन टिप टॉप वाले लिए मैंने, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन आएगा तो हर एक एग्जाम में से ये टॉप जो टाइप्स हैं आपकी वो है यहाँ पे, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर कर देना सारे के सारे। पढ़िए प्रश्न को। लेट एन बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 1305 4665 6905 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस देन सम ऑफ द डिजिट्स इन एन। वो कह रहा है मान लिया जाए कि एन वह अधिकतम संख्या है, भैया अधिकतम संख्या है तो एचसीएफ निकालना है हमें, ठीक है। जब भी अधिकतम की बात आए एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हमें क्या निकालना, में से, जिससे 1305 4665 6905 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में बराबर। तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, प्रत्येक स्थिति में जब भी बराबर शेष बचता है तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी नंबर दिए हैं उनका बस अंतर निकाल लो मेरे भाई। हाईएस्ट नंबर पूछे और प्रत्येक स्थिति में शेष बराबर बच रहा है, इनका बस अंतर, पहले दूसरे, दूसरे तीसरे और पहले तीसरे का अंतर निकाल लो और अंतर निकाल के हमारा आंसर खत्म। 4665 में से 1305 घटाओगे मेरे साथियों तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 2360। फिर 6905 में से घटाओगे 4665, तो ये आएगा 0432, ये आएगा 2340, ठीक है। उसके बाद पहले और तीसरे में से घटाओगे 6905 में से 1305 घटाओगे मेरे भाइयों तो ये बचेगा 4600। अब क्या करना है, अभी भी नहीं आया, अब अंतर का भी अंतर लेना, ठीक है। अब अंतर का भी क्या लेना है, अंतर लेना। क्या हमने ठीक घटाया ये, ठीक है। अब इन दोनों का भी अंतर लोगे तो ये आएगा 2360 में से घटाओगे 021, ये आएगा 1100, तो ये आ गया भाई हमारे पास, ठीक है। अब ये 1120 क्या है भाई, वो एचसीएफ है, वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो वो कह रहा है। यदि वो ये पूछता कि एन की वैल्यू बताओ तो 1120 हो जाता या इसका कोई फैक्टर होता। यदि वो कह रहा है इस एन की जो संख्याएं हैं उनका सम निकालो तो 1120 की संख्याओं का सम निकाल दो, 1 और 1 2 और 2 दूनी 4, तो उत्तर मेरे भाइयों आ जाएगा। कर लोगे,
ठीक है, बस वो लाइन याद रखनी है, रिमाइंडर सेम बच रहा है। रिमाइंडर जब भी सेम बचे तो आपको गैप निकालना है। ठीक है, इफ सम ऑफ टू नंबर इज 36 एंड HCF इज, वो कह रहा है HCF दो संख्याओं का 4 है तो कितने जोड़े ऐसे संभव हो सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं वो दो संख्याएं हैं x अनुपात y में। ठीक है, तो हमें नंबर चाहिए वो दो कौन से हैं। जब भी हम अनुपात निकालते हैं और HCF दे रखा है तो पहला नंबर आएगा पहले अनुपात से गुणा करके यानी कि 4x, दूसरा नंबर आएगा दूसरे अनुपात से गुणा करके यानी कि 4 गुना में y 4y। अब उनका सम दे रखा है, इनको जोड़ेंगे तो वो कितना दे रखा मेरे भाइयों, दोनों से 4 कॉमन निकाल लूंगा तो अंदर बचेगा x प्लस वाई बराबर है 36 और 36 को 4 से काटूंगा तो मेरे भाइयों 9, तो यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 9। तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, तो अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y 8 होगा यानी कि 1 प्लस 8 9, ये 2 होगा तो ये 7 होगा यानी कि 2 और 7 9, अगर ये 3 होगा तो ये 5 होगा, ये 4 होगा तो ये 5 होगा, ये 5 होगा तो ये 4 होगा। ठीक है, रिपीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद 6 होगा तो ये 3 होगा, ये 7 होगा तो ये 2 होगा, ये 8 होगा तो ये 1 होगा। तो ये रिपीट हो गया, इसको हटा दो, 2 7 रिपीट हो गया, इसको हटा दो, 4 5 वाला रिपीट हो गया, इसको हटा दो, जो रिपीट है वो नहीं लेने। और उसके अलावा जो आपस में करते हैं 3 और 6 आपस में करते हैं वो भी हटा दो। क्लियर है, इसके अलावा कोई आपस में नहीं कट रहा है, जो बच गए जोड़े वो हमारे उत्तर 1 2 3 और 4। तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, 4। ठीक है, अरे 3 और 5 थोड़ी ना होगा, 3 और 6 था। ठीक है, यहाँ पे 3 और 6 लिखना था और ये आपस में कट रहे हैं तो ये भी हटेगा, तो 1 2 3 होगा। ठीक है, माई मिस्टेक, 3 वाला है तो यानी कि इसकी वैल्यू 6 होगी, तो ये आपस में कट रहे हैं। ठीक है, ये क्या थे, आपस में। अगर ये 3 लेंगे तो ये 6 लेना पड़ेगा, ये 3 होगा तो ये 6 और ये आपस में करते हैं तो ये भी। ठीक है, आगे चले, अगला प्रश्न जल्दी से कीजिए। अगला कह रहा है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, वो कह रहा है छोटी से छोटी संख्या में घटानी है 1936 में से, ताकि रिजल्टिंग नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 9 10 15 विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर 7। तो बताओ भाई, छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 1936 में से घटाएं, ताकि फिर जो नंबर बचे उसको 9 10 15 से भाग देने पर 7 बचे हमारे पास। बताओ जल्दी से बताओ क्या होगा। अब देखो, अगर इस संख्या को हम इनसे भाग देंगे, ठीक है, क्या घटाएं, तो मैं क्या करता हूं, इनका लैसन निकाल लेता हूं कि वो जो संख्याएं हैं इनके लैसे से भी भाग होगी। तो 2 से करता हूं, ये 9, ये 5 और ये 15। अब 2 से जाएगा नहीं 3, ठीक है, ये 5, फिर दोबारा 3 पे और फिर 5 दिए 15 दिया 45 दूनी 90, तो ये आ गया हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 90। क्लियर है, एलसीएम हमारे पास कितना आ गया मेरे भाइयों, 90 आ गया। क्लियर है, ठीक है, हो जाएगा यहां तक। आगे वो कह रहा है, जल्दी से बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया सभी को। अब वो कह रहा है कि सब्ट्रैक्टेड इसमें से घटाएं सो दैट द रिजल्टिंग नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय इससे करें, तो यानी कि अब 1936 को हम क्या करेंगे मेरे भाइयों, 90 से भाग दे देंगे, क्योंकि लैसे से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 90 दूनी 180, 13 बचेगा, 90 एकम 90। ठीक है, तो हमारा कितना बचेगा भैया, 46 बचेगा। अब 46 के बाद जो ये शेष बचा है, अब ये रिमाइंडर भी इसमें से घटाना पड़ेगा, इसमें से 7 और घटाओगे तो घटा के उत्तर आएगा हमारे पास 39। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न करना है। ठीक है, लिस्ट नंबर पूछ रहा है तो लिस्ट यानी कि लैसन निकाल लो, लैसन निकाल के जो आए उससे भाग कर दो, और भाग करने के बाद वो कह रहा है रिमाइंडर भी तो बच रहा है ना सेम हर केस में, तो वो रिमाइंडर भी घटाना पड़ेगा, हर केस में सेम बच रहा है। ठीक है, अगला, अब यहां पे भी देखो लिस्ट नंबर कह रहा है,
लीस्ट नंबर बताना है विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 27, 36 सेपरेटली लीव्स रिमाइंडर 5, 14 और 23। अभी यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, हर केस में रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है। तो जब भी आपको लिस्ट दिखे, लिस्ट का मतलब न्यूनतम का मतलब हमें एलसीएम निकालना है, लेस। लेकिन पहले क्या करना है कि 18, 27 और 36 से जब हम भाग देते हैं ना उस नंबर को, तो हर केस में 5, 14 और 23 बचता है रिस्पेक्टिवली। यानी कि 18 से भाग दे तो 5, 27 से भाग दे तो 14, 36 से भाग दे तो 23। तो इनको पहले घटाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे हमारा बचेगा 13, 13 ये बचेगा। तो यानी कि 13 बच रहा है, तो यानी कि यहाँ पे सबका अंतर सेम आएगा। सबका अंतर क्या आएगा, सेम आएगा। अब क्या करना है, लेस निकालना है। जब नंबर को 18, 27 और 36 से भाग करेंगे तो इनके लेस से भाग करेंगे तो उससे भी भाग होगा। तो 2, 9, 27, 18 लेस तो निकाल लोगे जल्दी से जल्दी। 9, 27, फिर दोबारा आप कितने पे जाएगा, 3 पे, 3, 9, 3 और फिर ये दोबारा 3 पे जाएगा, 3, 1, 3, 1 फिर दोबारा 3 पे। तो 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 दूनी 108। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, एलसीएम जो 108 आया, मैंने बोला था जब रिमाइंडर की संख्या कम हो तो ऐड करेंगे, रिमाइंडर ज्यादा हो क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे ज्यादा है, 5, 14 और 23। ज्यादा का उल्टा मतलब ज्यादा का उल्टा कम, यानी कि माइनस करेंगे। तो 108 में से इस 13 को माइनस कर देंगे मेरे भाई, और जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, उत्तर 95। क्लियर है? सॉरी, हो जाएगा। ये ध्यान रखना बस, कब माइनस करना है और कब प्लस। रिमाइंडर्स ज्यादा बच रहे हैं तो उल्टा, ठीक है, घटाना है। द ग्रेटेस्ट नंबर, अब यहां पे ग्रेटेस्ट कह रहा है विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, भैया बड़ी संख्या बताओ जिसको इसमें से घटाएं, गिव्स अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग। भैया वो संख्या बताओ बड़ी से बड़ी, जब हम इसमें से घटाएं उसको तो वो संख्या इनसे भाग हो जाती है एग्जैक्टली। ठीक है, या तो एक काम करते हैं, ऑप्शन से उठा के इसको घटा के देखो, जो बचेगा भाग करके देख लो। मान लो मेरा उत्तर ये, अब मैं 5834 को यहाँ पे फिर एक एक ऑप्शन करके देखना पड़ेगा, तो मेरे पास बचेगा ये 7 और 3714। तो यहाँ पे मैं इसको 20 से भाग करके देखूंगा। क्या करके देखूंगा, 20 से फिर मैं इसको भाग करके देखूंगा, क्या ये 20 से भाग होगा मेरे भाई, बताओ जल्दी से, होगा कि नहीं? नहीं होगा 20 से। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, ऑप्शन बी उठाऊंगा। 5834 में से मान लो मैं ये घटाता हूं 4714, तो मेरे पास बचेगा 0, 2, यहाँ पे बचेगा 1, तो ये आ गया 1120। अब ये 1120 जो है 20 से भी भाग हो रहा है, 0 से 0, और ये 28 से देखो भाग करके हो रहा है कि नहीं, 1120 28 से भाग, तो 4 से करूं 4 सत्ते, और ये 4 से करूंगा 4 दूनी 8, 4 अट्ठे तो 7 चौक, तो 4 से भी हो रहा है, तो ये भाग हो रहा है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा फिर, 4714। क्लियर है? तो ऑप्शन से उठा के देखोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, बस माइनस करो, किसी एक या दो से माइनस करके भाग करके देख लो। ठीक है, इसमें आपकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है? नहीं तो फिर दूसरा तरीका वही है, इनका लेस है यानी कि इनसे भाग हो रहा है तो इनके लेस से भी भाग होगा, तो इन सभी का पहले क्या निकाल लोगे, एलसीएम निकाल लोगे। इन सभी का क्या निकाल लोगे, एलसीएम। 20, 28, 32 और 35 का क्या निकाल लोगे मेरे भाई, एलसीएम। ठीक है, इनका जब एलसीएम आप निकालोगे तो वो आएगा 1120। लेकिन वो कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या घटानी है हमें, किसमें से, 5834 में से। तो बड़ी से बड़ी ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो इसको हम माइनस करेंगे 1120 को इसमें से। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 4714। क्योंकि बड़ी संख्या पूछी है तो ये यूं का यूं माइनस कर देंगे, यदि छोटी संख्या पूछता तो इसको गुणा करके हम माइनस करते, ज्यादा बना के माइनस करते। तभी तो इसका मान लो छोटी से छोटी संख्या पूछता, इसका डबल करते या ट्रिपल करते, जो इससे छोटा नंबर बनता जब तक, फिर माइनस करते।
अब आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगे उससे कर लेना। HCF और LCM का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ट्रैफिक लाइट है 3, रेड क्रॉसिंग चेंज हो रही है 24 सेकंड पे, 36 सेकंड पे और 54 सेकंड्स पे बार बार। वो कह रहा है इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली, वो पहली बार चेंज हुई थी 10:15 पे AM पे, तो दोबारा से एक साथ कब चेंज होंगी? तो आपको कुछ नहीं करना, जितने टाइम पे वो चेंज होती है उनका लेसन निकाल लो। 2 से जाएगा 18, 27, फिर 2 पे जाएगा 6, 9, 27, फिर 2 पे जाएगा 3, 9, 27, फिर 3 पे जाएगा 1, 3 और 9, फिर हमारा 3 पे जाएगा 1, 1, 3 और फिर लास्ट में 3। तो 3 या 9, 30, 27 दूनी 54 और 54 दूनी हमारा हो जाएगा 108 दूनी 216। 216 ये सेकंड है, इसको मिनट में बदलोगे यानी कि 60 से भाग करोगे तो 60 तिया 180, 60 तिया 180, 180 कितना रिमाइंडर बच गया? 36 सेकंड। अब ये इसमें जोड़ दोगे, मिनट के नीचे मिनट लिखोगे, सेकंड के नीचे सेकंड, तो 10, 15 और 3 18, 0 में 36 जोड़ोगे तो 36, तो 10:18 और 36 सेकंड। क्लियर है भाई? बस एलसीएम निकाल लो, उसको मिनट में कन्वर्ट करो और आया है जो आंसर उसको ऐड कर दो टाइम में जो दे रखा हो, जो दे रखा हो। क्लियर है? अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सीईटी में इस टाइप का प्रश्न पूछा जा चुका है। वो कह रहा है ए और बी आर द HCF है। जो ए है वो तो HCF है और जो वो बी है वो LCM है। किस किस का? दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है x और y। ठीक है, अब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है यानी कि HCF और LCM की गुणा दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की गुणा के बराबर। जैसे दो संख्याओं, पहला फॉर्मूला बताया था ना, लैसे गुणा में LCM गुणा में HCF बराबर होता है दो संख्याओं की गुणा के बराबर। अब यहां पे संख्याओं की बजाय दी है दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, LCM A है और HCF अपना B है, सॉरी HCF A है, उल्टा लिख दिया A और B। ठीक है, यानी कि A B की वैल्यू आ गई, A गुणा में B यानी कि AB, x गुणा में y यानी कि xy, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब आगे वो क्या कह रहा है कि a प्लस बी बराबर है x प्लस वाई के, तो इसकी वैल्यू निकाल लो a क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, कैसे निकाल लोगे? हमारे पास एक वैल्यू आ गई ए बी है एक्स वाई के बराबर और एक उसने दिया हुआ है a प्लस बी बराबर है x प्लस वाई के। हमें क्यूब चाहिए तो दोनों तरफ हम क्यूब कर देंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। इसका फॉर्मूला खोलेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू एक्स ए प्लस बी। इस तरफ भी फॉर्मूला खोलेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू में ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है भाई, याद कर लेना। अब यहां पे देखो ए बी की वैल्यू क्या है? x गुणा में y, तो ए बी की जगह क्या रख देंगे हम? ए बी की जगह पे रख देंगे x प्लस में एक्स वाई। ए बी की जगह हमने रख दिया एक्स वाई। अब a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है a प्लस बी की x प्लस वाई, तो a प्लस बी की जगह रख देंगे x प्लस वाई, रख दिया। और इधर वाला यूं का यूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3xy ब्रैकेट x प्लस में y। तो जो कटता है ये वाली टर्म इससे कट गई, अब जो बच गया उसके बराबर, तो यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आ गया एक्स क्यूब प्लस में y। उत्तर आ गया हमारा। अगर तुक्का भी मारना था तो a प्लस बी एक्स प्लस वाई के है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है भाई, कर लोगे? आगे चलूं? ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, जल्दी से बता चुका हूं। 3 नंबर है रेशो में, 1, 2 और 3, और HCF दिया है 12, तो 3 नंबर बताओ। तो 3 नंबर कैसे निकलेंगे? कुछ नहीं, HCF को पहली अनुपात से गुणा करोगे तो 12 एकम 12 पहला नंबर, HCF को दूसरी अनुपात से गुणा करोगे तो 12 दूनी 24 दूसरा नंबर,
और HCF को तीसरे अनुपात से गुणा करोगे 12 3 36, तो तीसरा नंबर हमारे पास आ जाएगा 12 24 और 36। एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, ये मत कहना इतने आसान प्रश्न नहीं आते, आए हुए ही लिए हैं भाई, ठीक है, देख लेना नहीं तो प्रीवियस ईयर उठा के। क्लियर है? अगला एलसीएम बताना है, जल्दी से बताओ। 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम। जब भी किसी भिन्न का एलसीएम पूछे तो ऊपर वालों का तो एलसीएम लेना है 2, 4 और 5 का, और नीचे होता है उल्टा, यानी कि एचसीएफ लेना है 3, 6 और 9 का। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे उल्टा। एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे एलसीएम, तो नीचे वाले का उल्टा लेना है। तो 2, 4, 5 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये एलसीएम हो जाएगा 20, और 3, 9, 6 का एचसीएफ हो जाएगा 3, तो 20/3। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ तो सीख चुके हैं, वो अब डायरेक्ट उत्तर बताना था, अब तो बता दोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, x 6 माइनस में 1 और x की 4 प्लस में 2x³ प्लस में 2x माइनस में 1, इनका एचसीएफ बताओ। बताओ जल्दी से इसका एचसीएफ, मैं से बता कैसे करोगे। देखो पहले तो इसको खोलते हैं, दोनों के भाई फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तभी तो कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। इसको मैं क्या करता हूं, स्क्वायर में या क्यूब में तोड़ लो, या तो स्क्वायर में लिख लो या क्यूब में लिख लो, तुम्हारी मर्जी जिसमें लिखना चाहो। तो मान लो मैं क्यूब में लिखता हूं, तो अंदर 2 बाहर 3, तो 2 तिया 6, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो ये हो गया a³ माइनस में b³ का फॉर्मूला, a³ माइनस में b³। तो अंदर वाला a है और ये b है, तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ab, ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई। फॉर्मूला लिखो, a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू है 1, ए स्क्वायर यानी कि a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और उसका भी स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, और a गुना में b यानी कि एक्स स्क्वायर गुना में 1, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो इसकी तो वैल्यू आ गई ये। इसको और तोड़ना है, क्या करें, इस एक को तो लिख लूं आगे, और इन दोनों को आपस में 2x कॉमन ले लो, इन दोनों में से क्या ले लूं 2x कॉमन, 2 बाहर गया, x³ में से 1x बाहर गया, तो अंदर मेरे भाइयों बच्चा x, 2x पूरा यूं का यूं गया तो अंदर बच्चा। ठीक है मेरे भाई, इतना समझ में आ गया हो तो आगे चलो। इन दोनों में से 2x कॉमन लिया, तो 2 बाहर, x³ में से 1x बाहर, तो x स्क्वायर बचा, 2x पूरा का पूरा बाहर, तो अंदर 1 ही बचा, ये 1 आगे लिख लिया। अब इसको भी तोड़ लेंगे, इसको मैं लिख लूंगा स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, इसको लिख लूंगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर। ठीक है, इसको यूं करेंगे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस में b और a माइनस में b। क्लियर है, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये यूं का यूं लिख दो, 2x एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब इन दोनों में से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस में 1, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये वाला बाहर गया, तो अंदर क्या बचा मेरे भाइयों 2x। क्लियर है, यहां पे क्या बच गया 2x। ठीक है, अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, फॉर्मूला बन रहा है किसी का, ध्यान से देखो एक, कुछ गलत तो नहीं कर गया मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस था भाई, माइनस में तो यहाँ पे था माइनस, यहाँ पे माइनस था, तो माइनस वाला कॉमन आएगा बाहर। ठीक है, ये थोड़ा माइनस वाला,
माइनस वाला बाहर कॉमन गया तो अंदर बचेगा प्लस वाला, बस साइन चेंज कर लेना। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab एक्स प्लस 1 का, और ये आ गया माइनस। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कुछ कॉमन नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। एचसीएफ वही तो होता है जो दोनों में कॉमन हो और कम पावर हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो हमारा वो उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 3 नंबर है मेरे भाई लगातार, उनका प्रोडक्ट दिया है 210 है, तो सम ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो जो छोटे नंबर हैं उनका योग क्या होगा। अब इसमें तुक्के से चलते हैं, 3 लगातार संख्याएं हैं, मान लो पहले मैं मान लेता हूं 2 3 और 4, 3 दूनी 6 चौक 24 गुना 210 नहीं आया, मैंने माना 4 5 6, 4 पंजे 20, 20 छिक्का 120 नहीं आया, मैंने माना 5 6 7, 5 छिक 30, 30 सत्ते 210, तो फिट आ गया। तो 3 नंबर है 5 6 और 7 लगातार, और इनकी गुना करूंगा तो क्या आएगा 210। जो छोटी संख्याएं हैं मेरे भाई, छोटी संख्याएं कौन सी है, 5 और 6, तो 5 और 6 का योग कितना है 11, कितना है मेरे भाई 11 है। क्लियर है, हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट। अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर देना, और कमेंट में जरूर बताना है सारे शेरों के कितने नंबर बने हैं, और शेरनियों ने भी अपने कमेंट में बताने हैं, ठीक है, जिससे आपको भी पता लगे कि आप लोगों की कितनी तैयारी हो रही है, कि जो आप डेली प्रैक्टिस लगा रहे हैं उसमें वृद्धि हो रही है या अवृद्धि हो रही है। अब अवृद्धि तो होती नहीं, वृद्धि का उल्टा बताना सारे क्या होता है, ठीक है, गिरावट आ रही है या बढ़ोतरी आ रही है। क्लियर है, तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट हम करते रहेंगे।